हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूँ डिम्पल और मैं आई हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट को बनाने आसान। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या बोला है, शंकु के तिर्यक ऊंचाई L 10 सेंटीमीटर जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आधार की त्रिज्या भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको निकालने क्या बोला है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का पाई आर एल, और पाई का मान क्या होता है 22/7। अब यहाँ पे देखिए एल मतलब क्या है, ऊंचाई लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊंचाई जो है उसका मान भी हमको दे दिया है और आर जो त्रिज्या है उसका मान भी हमको दे दिया है, दोनों का मान हमको दे दिया। तो हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दिया। पाई का मान 22/7 लिखा, आर का मान 7 लिखा। अब यहाँ पे क्या है, एल का मान जो 10 है वो मैंने 10 लिखा। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, नीचे 7 और ऊपर 7 क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, और ये वाला 22 और ये वाला 10 बच रहा है। तो 22 से 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, तो 210 वर्ग सेंटीमीटर यही हमारा आंसर है स्टूडेंट। यही हमारा क्या है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। देखिए कितना इजी है ना, बस इसको ऐसे ही आपको करना है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, तभी ये बहुत आपको इजी लगेगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई दिया। ठीक है, 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए आधार का व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जब व्यास दिया तो हम त्रिज्या आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है, हमको क्या पता है कि जो व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। क्योंकि हमको त्रिज्या चाहिए तो इसका हाफ हमको करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा व्यास का। तो 14 है तो 14/2 कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। 7 बार में आया ना, 7 आया। देखिए इसलिए यहाँ पे क्या है, आर का वैल्यू क्या आया, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, पाई आर एल है। तो अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमको इसका आंसर जो है वो क्या बोल दिया, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का हमको दे दिया है कितना, 77 पाई, वो हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये पाई है। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने पाई का मान 22/7 नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है, क्योंकि शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल जो 77 है वो पाई के साथ दिया हुआ है ना, 77 पाई। इसीलिए मैं इसका भी जो मान है 22/7 वो मैं नहीं रखूंगी, पाई का मैं पाई ही रहने दूंगी, क्योंकि इधर भी पाई है। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करने में हमको आसानी होगा, इसलिए। अब यहाँ पे देखिएगा आर का जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, और यहाँ पे एल का जो वैल्यू है वो हमको नहीं पता है, और यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ हमको निकालना है, ऊंचाई जो है वो हमको निकालना है यहाँ पे। तो देखिएगा अब हमको क्या करना है, एल जो है वो यही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, 77 पाई भी अपने जगह में रहेगा, 77 पाई जो है, जो ये 7 पाई है वो इस एल के साथ किस में, मल्टीप्लाई में है ना। तो जब 7 पाई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, तो बटे में आ जाएगा। देखिए बटे में आया ना 7 पाई। तो अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सबसे पहले पाई से पाई कट जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 7 से कटेगा ये, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो कितना आया, 11 आया ना। तो यह हो जाएगा, जो ऊंचाई है एल है वो कितना निकला हमारा, 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, ये दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं। बस इसमें क्या बोला था, इसमें हमको शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने बोला था, और इसमें दोनों का मान दे दिया था, एल का भी और आर का भी। ठीक है, मतलब ऊंचाई भी दे दिया है, त्रिज्या भी दे दिया। अब इसमें क्या किया, इसमें हमको दे दिया था त्रिज्या, लेकिन इसमें ऊंचाई हमको नहीं दिया था। लेकिन क्या दिया था, उसके बदले में शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया था। मतलब क्या है, कोई भी एक चीज को गायब कर देगा और बोलेगा कि आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, बस इसको ऐसे ही हमको समझना है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में और क्या निकालने बोला है ये हम समझेंगे। शंकु के तिर्यक ऊंचाई एल जो है वो 21 सेंटीमीटर, मतलब हमको ऊंचाई दिया है। ठीक है, अब जो व्यास का जस्ट आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ भी सेम 14 सेंटीमीटर दिया, उसका व्यास हम क्या करें, बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, इसलिए त्रिज्या का मान कितना आया, 7। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला लगा है। क्या अलग फॉर्मूला लगा है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या, पाई आर, फिर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर 2 बार यूज है, पाई आर, फिर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक है, और यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर एल। यही 3 चीज से मिलकर ये वाला भी सूत्र बना है, कुछ इसमें अलग से और ऐड नहीं करा है। ये देखिए पाई आर, और बस इस एल के बदले में क्या कर दिया, वो कोष्टक में और ब्रैकेट में लेके आर प्लस एल कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप उसमें फॉर्मूला में डिफरेंस करके उसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कि संपूर्ण पृष्ठ में और वक्र पृष्ठ में क्या डिफरेंस है, तो आपको दोनों याद रहेगा। अब हमको क्या करना है, इस जो सूत्र है उसमें हमको मान रखना है।
पाई का मान हमने रखा 22/7, इस r का मान हमने रखा 7, फिर r रिपीट हो रहा है तो फिर यहाँ पे 7 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए l का मान कितना है 21 है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, ये 7 से ये वाला 7 क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो क्या बचा हमारे पास, ये वाला 22 तो हमने लिख दिया नीचे 22। अब इस 7 और 21 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा इस 22 को इस 28 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही हमको निकालने बोला था। ठीक है, तो हमको ऐसे इसको निकालना है। अब यहाँ पे देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन है, बुक में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, टोपी के आधार की त्रिज्या दिया है हमको कितना, 7 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई हमको दे दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, शंकुआकार जो टोपी है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पाई RL। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बस हमको क्या करना, मान रखना 22/7 गुणा r का मान है यहाँ पे 7, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे व्यास नहीं दिए, यहाँ पे डायरेक्ट आपको त्रिज्या बता दिया। सब में क्या दे रहा था, व्यास दे रहा था, जिससे हमको त्रिज्या निकालना था, है ना, उसका हाफ करके। लेकिन यहाँ पहले हमको त्रिज्या दे दिया कितना, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको 24 सेंटीमीटर। तो हम वही मान रखेंगे, r और l का मान रखेंगे, रख दिया हमने मान। ठीक है, यहाँ पे h न लिख के मैं l लिख देती ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऊंचाई मतलब यहाँ पे l को दिखाया है। ठीक है, यहाँ l बताया है, यहाँ l बताया है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखे ना, अब हमको क्या करना है, सेम वैसे क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 हो जाएगा, कैंसिल, कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा मेरे पास, 22, और यहाँ क्या बचा, 24। ये देखिए यहाँ क्या बचा मेरे पास, 22, और यहाँ क्या बचा है, 24। तो 22 और 24 को जब क्या करते हैं, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 528 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 528। अब यहाँ पे देखिए एक टोपी का, ये हम कितने निकाले, एक टोपी का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको कितने टोपी का निकालने बोला है, क्वेश्चन में 10 टोपी का। तो जब हमको एक टोपी का पता चल गया तो हम 10 टोपी का निकाल सकते हैं। क्या करना है, जो हमारा 528 है उसमें 10 का गुणा कर देना है, तो 10 टोपी का निकल जाएगा। ठीक है, तो वही कर रहे हैं, 10 टोपी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 528 है उसको 10 से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया है, तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, 5280 वर्ग सेंटीमीटर। तो 10 टोपी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5280 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हमको इसको समझना है, ये बहुत इजी है। बस इसको हमको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बार बार आपको यही चीज इसलिए रिपीट करती हूँ, फॉर्मूला आप याद रखिए, तो ये सारा चीज इजिली आपको सॉल्व कर लेंगे आप।